Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पूर्वांचल के बाहुबली नेता और बहुजन समाज पार्टी से सांसद रहे धनंजय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल को अपहरण और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में धनंजय को गिरफ्तार किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1998 में ही पुलिस ने धनंजय सिंह को एनकाउंटर में मार गिराने की घोषणा कर दी थी। दरअसल 17 अक्टूबर 1998 को पुलिस के मुखबिरों से सूचना मिली कि 50,000 का इनामी बदमाश धनंजय सिंह अपने 3 अन्य साथियों के साथ भदोही मिर्जापुर रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप को लूटने वाला है। पुलिस ने वहां पर छापा मारा और उसे मार गिराया। इतना ही नहीं, पुलिस के इनमें से एक को धनंजय बताकर उसे मृत भी घोषित कर दिया। हालांकि करीब 5 महीने बाद फरवरी 1999 में धनंजय पुलिस के सामने आए और फिर खुल गया भदोही पुलिस से फेक एनकाउंटर का राज। मामले में मानवाधिकार आयोग की जांच बैठी और 34 पुलिस वालों पर मुकदमे दर्ज हुए। छात्र राजनीति से शुरुआत। धनंजय सिंह ने जौनपुर के टीडी कॉलेज में छात्र राजनीति में कदम रखा। इसके बाद वह लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचा और जल्द ही लखनऊ की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो गया। हत्या, डकैती, लूट, रंगदारी, धमकी समेत कई आपराधिक मामले उस पर दर्ज हो गए थे। इस दौरान धनंजय की मुलाकात बाहुबली छात्र नेता अभय सिंह से हुई थी। यूं पड़ी दोस्ती में दरार। लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता ने बताया कि धनंजय और अभय में एक समय पर तगड़ी दोस्ती थी। दोनों विश्वविद्यालय के एलबीएस छात्रावास में रहते थे। धनंजय अभय को महामंत्री पद का चुनाव भी लड़वाना चाहते थे, लेकिन इसी बीच वह एक हत्याकांड में जेल चले गए। उन्होंने बताया कि इसी दौरान दोनों में अनबन शुरू हो गई। तब जेल से पत्र लिखकर धनंजय ने दयाशंकर सिंह को चुनाव में समर्थन करने की घोषणा की। आपको बता दें कि दयाशंकर सिंह वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अभय सिंह और धनंजय सिंह के बीच विवाद की मुख्य वजह यही वसूली थी। बनारस का पहला ओपन शूटआउट। विधायक रहते हुए धनंजय का पहला शूटआउट छात्र राजनीति के दौर के अपने साथी अभय सिंह से हुआ। 5 अक्टूबर 2002 को वाराणसी से गुजर रहे धनंजय के काफिले पर हमला हुआ। इसके बाद टकसाल सिनेमा के सामने मुठभेड़ हुई और दोनों तरफ से जमकर गोलियां चली। इस शूटआउट में धनंजय के गनर और उनके सचिव समेत 4 लोग घायल हुए थे। इसके बाद धनंजय ने अभय सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। राजनीतिक सफर। 2002 में धनंजय ने रारी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद 2007 के चुनाव में उसने जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस बार भी धनंजय सिंह ने जीत का स्वाद चखा। 2009 में बीएसपी से वह लोकसभा पहुंचा, लेकिन 2011 में मायावती ने उन्हें पार्टी के खिलाफ काम करने की वजह से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद धनंजय फिर कभी खड़ा नहीं हो पाया। 2012 के विधानसभा चुनाव में उसने अपने पूर्व पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन वह हार गए। 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी धनंजय को हार का मुंह देखना पड़ा। धनंजय ने की थी 3 शादियां। धनंजय सिंह ने 3 शादियां की थी। उसकी पहली पत्नी ने शादी के 9 महीने बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली थी। वहीं दूसरी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह से उनका तलाक हो गया था। इसके बाद 2017 में उसने एक व्यावसायिक परिवार से आने वाली श्रीकला रेड्डी से पेरिस में तीसरी शादी की थी। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.